अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स मीन ब्रियाज़मी ग्लेशियर। द पोलर लैंड अवे फ्राम क्वार्टर हैव बीन कवर्ड बाय ह्यूज आइस शीट ऑफ ग्रीन लैंड एंड अंटार्कटिका। खत्ते इस्तवा से दूर कुतबी इलाकों में ग्रीन लैंड और अंटार्कटिका की ज़मीन को बर्फ़ की मोटी चादरों ने घेर रखा है। ये ग्लेशियर्स आमतौर पर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे आमतौर पर मौसम इंतहाई सर्द होता है, जैसा कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की ज़मीन हो गई। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की ज़मीन को बर्फ़ की मोटी चादरों ने घेर रखा है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पे 9 माह तकरीबन आलमोस्ट 9 माह बर्फ़बारी होती रहती है। दीज आर कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। इनको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं या ब्रियाज़मी ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं, विच आर थाउजेंड्स ऑफ फीट डीप। इनकी जो गहराई है वो हज़ारों फीट है, यानी इन ग्लेशियर्स की जो मोटाई है या जो गहराई है वो कितनी है, हज़ारों फीट है। एंड स्ट्रेच ओवर मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया, और इन्होंने तकरीबन लाखों किलोमीटर एरिया को भी क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। स्ट्रेच मीन घेर रखना। लार्ज एरिया एंड लैक ऑफ स्लोप, ज़्यादा एरिया और स्लोप कम होने की वजह से। स्लोप मीन्स ढलान, यहाँ इनका एरिया ज़्यादा है और ढलान क्या है, इंतहाई कम है। रिज़ल्ट इज़ वेरी स्लो मूवमेंट, तो रिज़ल्ट ये होता है, नतीजा ये निकलता है कि जो इनकी मूवमेंट की रफ़्तार होती है वो इंतहाई सुस्त होती है। ये ग्लेशियर्स आम तौर पे उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे इंतहाई सर्दी होती है और आम पे तकरीबन आलमोस्ट 9 माह बर्फ़बारी होती रहती है। और यहाँ पे जो इनका एरिया होता है वो लाखों किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं, और इनकी जो मोटाई है वो हज़ारों फीट है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से और मोटाई ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो सिरकने की रफ़्तार है वो इंतहाई सुस्त है, और यही वजह है कि ये सिरक सकते नहीं हैं। तो सिरकने की बजाय ये डिपोजिशनल वर्क करते रहते हैं, ये तह नशीनी का काम करते रहते हैं। दैट्स वे दे आर मोस्टली इंगेज इन डेपोजिशनल वर्क। यही वजह है कि ज़्यादातर डेपोजिशनल वर्क मीन्स तह नशीनी का काम करते रहते हैं। डेपोजिशनल लैंड फॉर्म आर, और तह नशीनी से बनने वाले जो खतो खाल हैं वो दर्ज झैल हैं। मार्जिनल लेक एंड डेल्टा केम। फर्स्ट वन इज़ मार्जिनल लेक एंड डेल्टा केम मीन्स कुदरती झीलें और डेल्टा केम। Natural lake are often formed between the terminus of glacier and the rising land ahead. बाज़ औक़ात ग्लेशियर के आखिरी सिरे और आगे की तरफ बुलंद होती हुई सतह के दरमियान कुदरती तौर पर झीलें बन जाती हैं। बाज़ टाइम ग्लेशियर के जो आखिरी किनारे होती हैं और आगे से बुलंद होती हुई ज़मीन के दरमियान नेचुरली तौर पे झीलें बन जाते हैं। आगे ज़मीन की बुलंदी कम होती है और इख्तितामी किनारे ख़त्म हो रहे होते हैं ग्लेशियर्स के, तो इनके दरमियान नेचुरली तौर पर झीलें बन जाती हैं। दीज लेक आर फॉर्म्ड बाय मेल्ट वाटर स्ट्रीम, और बाद में इन ग्लेशियर से निकलने वाली ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं बाद में वो इनमें पानी भर देती हैं। सेम टाइम मटीरियल डिपॉजिटेड इन दीज लेक्स, और बाज़ औक़ात जो नदियाँ अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म का चट्टानी मवाद लाती हैं वो भी इनमें भर देती हैं। दीज लेक्स फ्राम डेल्टा नॉन एज डेल्टा केम, और इनको हम डेल्टा केम के नाम से जानते हैं। और बाज़ टाइम क्या होता है, इन नदियों के साथ आया हुआ जो चट्टानी मवाद होता है उससे खुश्की के मुख्तलिफ़ किस्म के कत्ते मर्ज़े वजूद में आते हैं। जो चट्टानी मवाद होते हैं वो चट्टानी मवाद इन झीलों में भर देती हैं, जिससे खुश्की के मुख्तलिफ़ कत्ते मर्ज़े वजूद में आते हैं। उन कत्तों को हम डेल्टा केम्स के नाम से जानते हैं। एस्कर्स मेल्ट वाटर स्ट्रीम ऑफन फ्राम टनल इन द ग्लेशियर। बाज़ औक़ात ब्रियाज़मी ग्लेशियर से पिघलने वाली जो नदियाँ होती हैं वो आम तौर पर ग्लेशियर के अंदर सुरंगें बना लेती हैं। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की नदियाँ जो होती हैं, जो स्ट्रीम्स होती हैं, वो मर्ज़े वजूद में आती हैं। यही नदियाँ ग्लेशियर्स के अंदर सुरंगें बना लेती हैं। These stream deposited fine material in the form of long winding piles in these tunnel, और यही जो नदियाँ होती हैं ये सुरंगों में रेत, मिट्टी और छोटे बड़े कंकर
کی لمبی اور بل کھاتی ہوئی ڈھیری کی صورت میں ان کو کیا کر دیتی ہیں؟ جمع کر دیتی ہیں۔ بعض ٹائم یہ جو ندیاں ہوتی ہیں، جو ندیوں سے نکلنے والا پانی ہوتا ہے، وہ ان سرنگوں میں ریت، کنکر یا جو پتھریلا مواد ہوتا ہے وہ ان سے کیا کر دیتے ہیں؟ فل کر دیتے ہیں۔ دیز آر کالڈ ایسکرز، ان کو ہم ایسکرز کے نام سے جانتے ہیں۔